नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 8वीं के सुगम गणित, जिसके एक्सरसाइज 1 के सी है। और इस एक्सरसाइज 1 के सी में प्रश्न संख्या जो है 5। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है, और बहुत ही आसान भाषा में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ताकि आप एक स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकें। तो आइए इस प्रश्न को सीखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो जिसमें कि हमारा प्रश्न है 5 नंबर कि -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्या लिखें। मतलब -4 और 0 के बीच जो है 8 परिमेय संख्या कह रहा है निकालने के लिए। तो इस प्रकार से निकालेंगे। इसका जो होता है ना, सबसे पहली बात ये हम आपसे बता दें कि इसका फॉर्मूला आप कह सकते हो कि इसका जो फॉर्मूला होता है a+b/2। इसी पर सारे मतलब कि जब ये कहे परिमेय संख्या के बीच जो है संख्या निकाले के बीच परिमेय संख्या कुछ भी रहे, 1 2 3 जो भी रहे, और उसके बीच कहेगी परिमेय संख्या निकाले 1 2 4 8 10 कितना भी कहे निकालने के लिए, तो हम इस प्रकार के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके बुक में जो आंसर है वो अलग आवे और यहाँ पे आंसर अलग आवे, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपका बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहली बात ये a किसको मानेंगे और b किसको मानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा पहला संख्या है इसको a मानेंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं a बराबर -4 और फिर b बराबर जो है दूसरी संख्या है जो कि 0। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं सूत्र से, क्या करेंगे सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। तो जो कि सूत्र हमारा क्या है a+b/2। इस पर हम मान बैठाएंगे, जो कि a हमारा ये -4 हो जाएगा और प्लस में b हमारा 0 हो जाएगा और बट्टा में 2 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ले सकते हैं माइनस प्लस माइनस और फिर इसको घटा लीजिएगा तो आपका 4 ही होगा बट्टा 2। इसको जब आप काटिएगा तो इसके सामने आपके आ जाता है -2, यानी कि ये आपका पहली संख्या निकल गया, पहली परिमेय संख्या निकल गई। इस प्रकार से उसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, जो कि a+b/2 पर ही लिखेंगे, जिसमें कि हमारा इसमें a हमारा ये हो जाएगा -2 और प्लस ये b जो है ना, ये दोनों संख्या में से कोई एक लेना है हमको, ये दोनों संख्या में से कोई एक लेना है। तो हम लोग चलो हम 0 ही ले लेते हैं, b के स्थान पर हम 0 लिए हैं तो हम लोग 0 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बट्टा में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ही होगा और बट्टा में ये 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारे पास सामने आ जाता है -1, जो कि ये हमारा दूसरी परिमेय संख्या होगा। हमको टोटल 8 निकालना है, के बीच परिमेय संख्या निकाले, लेकिन कितने निकाले तो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको। तो हमारे मतलब कि जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है बीच 8 परिमेय संख्या निकाले। क्या कह रहा है, 8 परिमेय संख्या निकाले। तो हम लोग 8 निकालेंगे, अभी 2 ही निकला है। उसका फिर से हम लोग करेंगे a+b/2, जिसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे a अब हमारा -1 होगा, तो यहाँ -1 प्लस 0p का मान रखेंगे और बट्टा में 2 रखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब 1 में से 0 को घटाते हैं तो 1 ही होगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। ये अब आगे नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग समीकरण मतलब कि जो परिमेय संख्या आया वो 3 समझेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से जो है हमारा 3 निकल गया। अब हम यहाँ पे करेंगे फिर से a+b/2, जिसमें a हमारा हो जाएगा ये -1/2 और फिर प्लस में 0 करेंगे और बट्टा में ये 2 करेंगे, बड़ा वाला बट्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा ना, मतलब ये कि बट्टा में ये आपका 2 ही होगा और ये बड़ा बट्टा इसका ये वाला बट्टा जो है यहाँ पर ही होगा, ठीक है। ये बड़ा बट्टा होगा, ये 2 होगा ये वाला बट्टा का, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही का 2 यानी कि -1 के 1 अब प्लस ये 0 के 0 हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए और बताते हैं आपको, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस यानी कि -1 हो जाएगा और बट्टा में 2 होगा और ये बड़ा बट्टा ये वाला 2 नीचे क्वेश्चन है 1 मान लीजिएगा।
फिर यहाँ पे -1/2 होगा और ये बड़ा बट्टा को हम गुना में बदलेंगे तो ये 1 चल जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, 1 को गुना कीजिएगा तो 1 होगा और बट्टा यहाँ 2 को गुना कीजिएगा तो आपके सामने 4 आ जाएगा। ये जो कि है आपका चौथा आंसर आ गया। क्या आ गया? चौथा नंबर आंसर आ गया। अब बात करते हैं 5वें नंबर का। तो यहाँ पर फिर से हम लोग करेंगे a+b/2 पर, जो कि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमारा a कितना है -1/4 है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे -1/4 और प्लस में b का मान 0 रखेंगे और बट्टा ये वाला बट्टा जो है फॉर्मूला का ये बड़ा बट्टा जो है ये 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका 4 हो जाएगा इसका एलसीएम लेने पर, और ये बड़ा बट्टा जो है ये 2 होबे करेगा और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4 ही का 4 यानी कि माइनस जो है आपका कितना आ जाएगा 4 ही का 4 यानी 1 ही का 1 प्लस 0 हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा कितना -1/4 और ये बड़ा बट्टा 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे आप कीजिएगा -1/4 हो जाएगा और गुना 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि आप देख लीजिए ध्यान से कि क्या चीज कि -1 को गुना कीजिएगा तो -1 और इसको गुना कीजिएगा तो 8। ये हमारा 5 नंबर निकल गया आंसर, 5 नंबर निकल के आ गया। अब 6 नंबर निकालना है तो 6 नंबर निकालने के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि फिर से a+b/2 पे करेंगे, जिसमें कि यहाँ पे -1/8 हो जाएगा, जो कि a का मान ये हो जाएगा हमारा, और प्लस में 0 और बड़ा बट्टा 2 करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा -1 + 0 बट्टा में 8 और ये बड़ा बट्टा 2/1 कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 में 0 गया तो 1 ही होगा और बट्टा 8 और ये बड़ा बट्टा जो है आपका 2/1। अब यहाँ पे आप कीजिएगा तो -1/8 गुना 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना कीजिएगा तो -1/8 दूना 16 हो जाएगा। ये हमारा 6 नंबर निकल गया। 8 को निकालना है, 8 को रहा है निकालने के लिए तो 6 अभी तक निकल गया है। अब यहाँ पे 2 और निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे a+b/2 फिर से करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है ये आ जाएगा -1/16 और प्लस में 0 बड़ा बट्टा 2 होगा। अब यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि -1 + 0/16 होगा और बड़ा बट्टा 2 नीचे कुछ नहीं 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या चीज -1/16 और बड़ा बट्टा 2 नीचे कुछ नहीं 1। अब यहाँ पे आपकी काम कीजिए कि -1/16 हो जाएगा, इसको गुना में बदलेंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये माइनस प्लस माइनस 1/16 दूना 32। ये आपका 7 नंबर आ गया। क्या आ गया? ये आपका 7 नंबर आ गया। इसी तरीके से हमको 8 भी निकालना है, चलिए वो भी हम निकाल के आपको बताते हैं। इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, a+b/2 करेंगे जिसमें कि आपका हो जाएगा ये -1/32 और प्लस में b का मान 0/2 करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे होगा -1 + 0/32 और बट्टा में 2 नीचे कुछ नहीं 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए जो कि होगा -1/32 और बड़ा बट्टा 2 नीचे कुछ नहीं 1। अब यहाँ पे करीब काम कीजिएगा तो -1/32 हो जाएगा और गुना 1 जगह ऊपर और 2 आएगा नीचे। अब यहाँ पे काम कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 1/32 दूना कितना हो जाएगा 64। ये आपका आ जाएगा 8 नंबर। कितना आ जाएगा? 8 नंबर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका इस प्रकार से सारा का सारा क्वेश्चन डिटेल बन गया, यानी क्या सारा का सारा आंसर 1 से लेकर के 8 तक निकल चुका है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 8 को परिमेय संख्या निकालिए और ये 8 परिमेय संख्या हमारा निकल गया। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था आप नहीं जानते थे। अगर जानते थे तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं जानते थे तब पर भी आप कमेंट करके बताइए कि आप नहीं जानते थे और आपने यहाँ पर सीख लिया कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था। हो सकता है कि आपके बुक में कुछ अलग प्रकार का प्रश्न उत्तर हो और यहाँ कुछ अलग प्रकार का उत्तर निकला है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं होगा, ठीक है। और वो अपने हिसाब से बनाया है, हम लोग अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन दोनों तरीका सही होगा। तो इस तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को जो है आपने बनाना सीख लिया। अगर आपने बनाना सीख लिया, आपको समझ में आ गया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है तो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियोस आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा, एक्सरसाइज सी 1 के सी का जो नेक्स्ट प्रश्न होगा, यानी कि 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न हम जब भी बताएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।